हेलो यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। फ़िलहाल मैं भी ठीक हूँ। और बताइए आप सब कैसे हैं? वैसे आज 1 मई है और गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। गर्मी तो मार्च से ही चालू हो गई थी और हवा भी ज़्यादा तेज़ चल रही है, जिसकी वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा है। मैं फ़िलहाल अभी तो कमरे में बैठी थी। मैंने सोचा देखो आप सब क्या कर रहे हैं और बताइए आप सब कैसे हैं। आज तो मेरी फ़िलहाल थोड़ी तबीयत ख़राब थी, वैसे ही कुछ ज़्यादा खास नहीं, हल्का फुल्का बुखार था। तो दवा तो फ़िलहाल ली नहीं, से दर्द की दवा ववा खा ली और थोड़ा आराम हुआ। सुबह से सो रहे थे, अभी उठे, फ्रेश होके बैठे तो हम सोचे आप लोग से थोड़ा बातें कर लें। आज मैंने तो कोई भी काम नहीं किया क्योंकि बदन में इतना ज़्यादा दर्द था कि कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। और बेचारी मेरी देवरानी यहाँ सारा काम, और मैं तो पड़ी थी बिस्तर पे सो रही थी क्योंकि दर्द की वजह से काम करने का मन ही नहीं कर रहा था कि कुछ काम करूं। दर्द बहुत ज़्यादा था, इसी वजह से काम तो करने का मन नहीं किया और सो रही थी। अब वही सब सारा काम की। अब सारा काम का मतलब क्या आप लोग को पता होगा, घर में खाना बनाओ, झाड़ू बर्तन, बच्चे देखना। और आज मेरी बेटी स्कूल भी जा रही थी तो मेरी देवरानी खाना वाना बना के दी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम की सुबह की वैसे पढ़ाई भी है और सुबह बच्चों का लंच तैयार करना पड़ता है और सुबह ही 6:30 बजे बस आ जाती है। तो आप लोगों को पता होगा कि सुबह के जैसे ही मतलब 4:30 लगभग हो गया उजाला हो जाता है। और गाँव में तो आदमी लोग को क्या है, वो लोग तो 7-8 बजे तक उठते, पर औरतों को सुबह उठकर काम करना रहता है तो हम लोगों को उठना पड़ता है। तबीयत ख़राब होने की वजह से आज मैं उठी नहीं, तो वही बेचारी अकेले। उनका लड़का भी एक है, थोड़ा मम्मी के साथ ज़्यादा रहता, उनके साथ ही जाता रहता ज़्यादातर, और उतना किसी के साथ जाता नहीं, तो टाइम ज़्यादा उन्हीं के साथ रहता। तो मेरी जो सासू माँ है वो ली थी, तो थोड़ा बहुत मोबाइल में कार्टून वार्टून दिखा के उसको खिला रही थी और उसी वजह से तो वो साथ में उनके था और तब सारा काम की। हम तो उठे थे, थोड़ा ऐसे हल्का सा भूख लगा, 2 रोटी खाए और उसके बाद दर्द की दवा थी वही खा के उसके बाद फिर से सो गए थे। सो के उठे लगभग वही 1-1 बजे उठे थे। सुबह से लेकर सो रहे थे 1 बजे उठे क्योंकि तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। हमेशा नींद ही लग रही थी, मतलब दर्द की वजह से दिमाग नहीं काम कर रहा था कि क्या करें। बस यही लग रहा था बिस्तर पे पड़े रहें बिस्तर पे। वैसे आप लोगों को पता होगा इस टाइम पे वैसे बदन भी बहुत ज़्यादा दर्द करता है क्योंकि हवा चलती है, हवा की वजह से। और ये गर्मी की सीज़न में रात में तो उतनी नींद नहीं लगती, जब सुबह होने लगती है मतलब उठने का टाइम होता है तभी नींद ज़्यादा लगती है। तभी मन करता मतलब ठंडा लगता है कि बस सोए रहे से सुबह आता है कुछ करना ना पड़े। टाइम ही ऐसा आ गया है क्योंकि अब आप लोग के साथ ऐसा होता है कि नहीं। जो मेरी बहनें हैं घर वाली, मतलब जो हाउस वाइफ हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है सुबह बहुत नींद लगती है, लेकिन क्या करें, काम करना रहता है, इसी वजह से सोना नहीं पड़ता और काम की वजह से उठ जाना पड़ता है। नहीं तो सुबह सोने का बहुत ज़्यादा मन करता है, लेकिन अब क्या करें, अब काम है तो मतलब करना पड़ेगा, सोना कहाँ। अब तो बस यही छुट्टी होने वाली है बच्चों की, तो सोनी जाएगी अपने नानी के यहाँ घूमने। तो थोड़ा मतलब बच्चे रहते हैं साथ में, थोड़ा झंझट रहती है, ये करो वो करो, बच्चों को ये वो करना, मतलब बहुत सारा काम रहता है बच्चे के रहने पर। वो जाएगी तो इतना झंझट नहीं रहेगा, तो हम अकेले ही रहेंगे। तो है हमारे साथ बेटी हमारी, लेकिन तब वो चली जाएगी
और उसके बाद जब छुट्टी उट्टी ख़त्म हो जाएगी तब आएगी नानी के यहाँ। ऐसे आप लोग को पता होगा बच्चे अक्सर छुट्टी में अपने नानी के यहाँ घूमने जाते हैं, अच्छा लगता है क्योंकि साल भर वैसे ही पढ़ाई होती है, 1 महीने की छुट्टी होती है, अगर बीच में ना जाए तो अच्छा नहीं लगता है। इसी वजह से थोड़ा घूम घाम आएगी तो उसको भी अच्छा लगेगा। मैं भी जाऊंगी, फ़िलहाल उसको भेज दूंगी, थोड़ा बहुत रह लेगी, जब 10-15 दिन बच्चा रहेगा तब जाऊंगी उसको लेने। उसके बाद मैं भी फिर आऊंगी उसके लेके, क्योंकि स्कूल खुल जाएगा तो जुलाई में स्कूल भी जाना रहेगा। तब तक अब नानी, आम का सीज़न है तो नानी के यहाँ रहेगी तो